नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया है। विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे को कहा, पांडे जी, कम से कम इस उम्र में तो सच्चाई स्वीकार कर लीजिए, उम्र का ध्यान रखिए। ये शब्द सिर्फ सलाह नहीं थे, बल्कि पुरानी सच्चाइयों को उजागर करने का एक जोरदार तरीका था। उसी सत्र में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि इन पार्टियों पर महिलाओं के गुस्से और श्राप का असर साफ दिख रहा है। उनकी राजनीति अब महिलाओं के आक्रोश की आग में जलकर राख होने वाली है। दोनों घटनाएं एक ही सत्र से जुड़ी हैं, जहां योगी ने विपक्ष के दोहरे चरित्र को बेनकाब किया। एक तरफ महिला आरक्षण बिल पर संसद में विरोध और सदन में समर्थन का खेल, दूसरी तरफ पुराने समय की कालाबाजारी, महिलाओं की मुश्किलें और आज की योजनाओं से तुलना। यह सब सुनकर लगता है जैसे कोई पुराना राज खुल रहा है, जिसे छुपाने की कोशिश में सपा कांग्रेस अपनी एड़ी चोटी की दम लगा रहे हैं, फिर भी फंसते जा रहे हैं। सपा की लगाई क्लास। सीएम योगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शासनकाल की उस काली सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे, जब एलपीजी सिलेंडर आम महिलाओं के लिए सपना बन चुका था। कांग्रेस राज में सिलेंडर मिलते ही नहीं थे। अगर कहीं मिल भी जाता तो 25,000 से 50,000 रुपए तक ब्लैक में बिकता था। गरीब परिवार की महिलाएं चूल्हे पर लकड़ी जलाकर खाना बनाती, धुआं उनके आंखों में घुस स्वास्थ्य बिगड़ता। बेटी की शादी में एक सिलेंडर देने की इच्छा होती तो कांग्रेस की सरकार रास्ता रोक देती, और जहां सपा की बात आती वो डंडे पड़ते। सपा की बात आती तो वहां डंडा पड़ता। सपा शासन में महिलाओं को गैस कनेक्शन की समस्या से जूझना पड़ता था। योगी ने याद दिलाया कि उज्ज्वला योजना के नाम पर भी केरोसिन की कालाबाजारी होती थी। लेकिन आज मोदी जी ने और योगी ने, इनकी सरकार ने क्या किया? पूरे देश में 10 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिए है ना। अब कोई ब्लैक मार्केट नहीं है, कोई डंडा नहीं, सीधा कनेक्शन घर तक। लखपति दीदी स्कीम के तहत 3 करोड़ महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। आयुष्मान भारत से 50 करोड़ महिलाओं को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। ये आंकड़े नहीं, बल्कि महिलाओं के चेहरे पर आई मुस्कान की कहानी है। माता प्रसाद पांडे ने बीच में टोका, लेकिन योगी ने रुकने की बजाय गहराई से बात रखी। उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद में महिला आरक्षण का विरोध करता है, लेकिन सदन में आकर समर्थन का नाटक करता है। गिरगिट की तरह रंग बदलना इनकी आदत बन गई है। इंडी गठबंधन भी तो यूपीए से रंग बदल करके बना था। सच्चाई यह है कि सपा और कांग्रेस की सरकारों ने महिलाओं को सशक्त बनाने के बजाय उनकी जिंदगी मुश्किल बनाई। आज जब योगी सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है, तो विपक्ष को सच्चाई स्वीकार करने में काफी दिक्कत हो रही है। और ये बहस सिर्फ एलपीजी की नहीं है, बल्कि पुरानी सोच नई सोच के बीच की लड़ाई है। सपा की पुरानी फाइलें खुल रही हैं और रहस्य साफ हो रहा है। सवाल भी है, ये विकास नहीं है, वोट बैंक चाहते हैं। समाजवादी पार्टी विकास का कोई मतलब नहीं है इनसे, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक चाहते हैं। महिलाओं का इस्तेमाल करती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि इन पार्टियों पर महिलाओं के गुस्से और श्राप का असर पड़ रहा है, दिख रहा है। महिलाओं के गुस्से और महिलाओं के श्राप से सपा कांग्रेस भस्म हो जाएगी। ये शब्द इतने तीखे थे कि विपक्ष के चेहरे उतर गए। क्यों कहा योगी ने ऐसा? क्योंकि इतिहास गवाह है, समाजवादी पार्टी के शासन में महिलाओं की सुरक्षा कहां थी? ठीक है, लखनऊ से लेकर ग्रामीण इलाकों तक महिला अपराध की घटनाएं बढ़ी। परिवारवाद की राजनीति में महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक या परिवार की छाया में रखा गया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा ने हमेशा तुष्टीकरण की राह चुनी। मुस्लिम यादव वोट बैंक के लिए हिंदू महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगी। राम मंदिर जैसे मुद्दों पर सपा की नफरत साफ दिखी। अखिलेश यादव को अयोध्या के राम से नफरत बताते हुए योगी ने कहा कि सपा हिंदुओं की भावनाओं से खेलती है और फिर हमें कम्युनल कहती है। सपा शासन में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े, दंगे हुए, दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई, कानून व्यवस्था की चरमराहट हुई।
योगी सरकार के आने के बाद अपराध पर अंकुश लगा, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बना, लेकिन सपा अभी भी पुरानी राह पर है। महिला आरक्षण बिल पर उनका दोहरा रवैया महिलाओं के साथ धोखा है। संसद में विरोध होता है, सदन में समर्थन होता है और यह महिलाओं की भावनाओं से खिलवाड़ है। योगी ने साफ कह दिया, याद दिलाए कि आज प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं महिलाओं को आगे बढ़ा रही है। लखपति दीदी, स्वयं सहायता समूह, शिक्षा, स्वास्थ्य में निवेश, लेकिन सपा और कांग्रेस इन योजनाओं का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। यह विरोध अखिलेश यादव की पार्टी ने हमेशा जातिवाद और परिवारवाद को बढ़ावा दिया। ब्राह्मण नेता माता प्रसाद पांडे को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाकर के भी सपा वोट बैंक की राजनीति नहीं छोड़ पाई। पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा महिलाओं की एकता को तोड़ने का प्रयास था। सवाल यह है कि सपा क्यों महिलाओं के असली मुद्दों से भागती है? क्योंकि उनके शासन की असफलताएं सामने आ रही है। एलपीजी की कालाबाजारी, सुरक्षा की कमी, विकास के रुकावट, सब खुल रहा है। योगी ने साफ कहा कि सिर्फ राजनीति नहीं चलेगी बल्कि काम भी चलेगा। महिलाओं का श्राप इसलिए क्योंकि सपा ने उनके हक मारे और आज उत्तर प्रदेश में माफिया, अपराधी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे हैं। योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन से न्याय दिया, लेकिन अखिलेश यादव अभी भी पुराने साथियों को बचाने में लगे हैं। ये सवाल है कि सपा कब तक इस झूठे के साथ चलेगी। महिलाओं के मुद्दों से भागते हैं अखिलेश यादव। अब जरा गहराई से इस विषय पर उतरते हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की राजनीति को अगर देखें तो अखिलेश ने सपा को परिवार की पार्टी ही बना रखा है। मुलायम सिंह यादव के समय से लेकर आज तक फैसले परिवार के इर्द गिर्द घूमते हैं। विपक्ष में बैठकर के भी विकास के कामों में रोड़े अटकाते हैं। योगी सरकार उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने में लगी है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, निवेश, कानून व्यवस्था, सब कुछ। लेकिन सपा हर अच्छे काम का विरोध करती है। अखिलेश यादव राम मंदिर का विरोध करते रहे, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान दिए और योगी ने साफ कहा कि सपा आज के लोहिया के मूल्यों से भटक गई है। लोहिया समाजवाद की बात करते थे, लेकिन अखिलेश का समाजवाद सिर्फ वोट बैंक तक सीमित है। मुस्लिम तुष्टीकरण में महिलाओं की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया, दंगे भड़काए गए और फिर सत्ता बचाने के लिए सांप्रदायिकता का रोना रोया गया। महिलाओं के मुद्दे पर सपा का रिकॉर्ड खराब है। उनके शासन में महिलाएं असुरक्षित थी और आज योगी राज में महिलाएं आत्मविश्वास से लबालब है, भरपूर है। पुलिस में महिलाओं की भर्ती, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, सब में बदलाव, लेकिन अखिलेश अभी भी पुरानी फाइलें खोलकर वोट मांगते हैं। माता प्रसाद पांडे जैसे अनुभवी नेता को आगे रख करके भी वे ब्राह्मण वोट की कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे कुछ सीखते नहीं हैं। लेकिन असली मुद्दों से मुंह मोड़ते हैं। सपा सच्चाई स्वीकार नहीं करती। योगी ने ठीक कहा, उम्र में सच्चाई मान लीजिए, लेकिन अखिलेश और उनकी पार्टी विकास की राह पर नहीं बल्कि अराजकता और विभाजन की राह पर चल रही है। उनका इंडी गठबंधन भी गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है, कभी यूपीए कभी इंडी, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। योगी सरकार में महिलाएं आत्मनिर्भर हुई। योगी सरकार के 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, आयुष्मान भारत, लखपति दीदी, ये सिर्फ योजनाएं नहीं, महिलाओं की जिंदगी बदलने का मंत्र है। कांग्रेस सपा राज में महिलाएं धुएं से सांस लेती थी, आज स्वच्छ ईंधन से सांस ले रही है। फर्क साफ है। पहले अपराध, आज सुरक्षा है। पहले भ्रष्टाचार थी, आज पारदर्शिता है। यह गहरी तुलना सपा के चेहरे पर सवाल खड़ा करता है। अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए कि उनके समय महिलाओं के लिए क्या किया। सिर्फ वादे या डंडे? रहस्य ये है और सवाल भी यही है कि क्या सपा क्यों इन उपलब्धियों को नहीं देखना चाहती? क्योंकि इनसे उनकी पुरानी असफलताएं उजागर हो जाती है। योगी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बदल दिया। माफिया भागे, निवेश आए, युवा और महिलाएं आगे बढ़े, लेकिन सपा अभी भी वही पुरानी कहानी दोहराती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में जो कुछ कहा वह सिर्फ बहस नहीं बल्कि सच्चाई का आईना है। माता प्रसाद पांडे जी से सच्चाई स्वीकार करने की अपील और महिलाओं के गुस्से और श्राप का जिक्र उन्होंने किया। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सपा और कांग्रेस की पुरानी राजनीति अब टिक नहीं रही है। महिलाओं को सशक्त बनाने की बजाय उन्हें वोट बैंक बनाकर रखने वाली सोच का समय खत्म हो रहा है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को अब समझना चाहिए कि जनता विकास चाहती है, सुरक्षा चाहती है, सम्मान चाहती है। राम मंदिर से लेकर एलपीजी कनेक्शन तक
मोदी योगी की सरकार ने जो किया वो इतिहास में दर्ज है। सपा का दोहरा चरित्र, तुष्टीकरण, परिवारवाद और विकास विरोध अब जनता के गुस्से का शिकार हो रहा है। महिलाएं आज जागरूक है। वे जान चुकी हैं कि कौन उनकी जिंदगियां आसान बना रहा है और कौन मुश्किल। उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, नई ऊर्जा, नई सोच, नई सफलताओं के साथ। अखिलेश यादव अगर अभी भी पुरानी राह पर चलेंगे तो उनकी पार्टी का भविष्य अंधकार में है। लेकिन योगी का नेतृत्व महिलाओं, युवाओं और हर वर्ग को साथ लेकर चल रहा है। यह न सिर्फ राजनीतिक जीत है बल्कि सामाजिक परिवर्तन का दौर। महिलाओं की आवाज अब दबने वाली नहीं है। ये नया उत्तर प्रदेश है। वीडियो को लाइक करें, अपनी राय आप जरूर दें कमेंट बॉक्स में, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।